मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो क्रांति न्यूज। हम पहुंचे हुए हैं खटकल टोल प्लाजा पर। यहाँ पर खटकल टोल प्लाजा पर एक महापंचायत, युवा छात्र किसान मजदूर महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान मजदूर, महिलाएं, नौजवान, छात्र शामिल हैं। ये महापंचायत बुलाई गई है जी। क्या कुछ इसका निर्णय होगा, क्या कुछ फैसले होने? देखिए, जो ये आज की महापंचायत है, इसके एक सोच है। अभी तक बड़ी संख्या में जो हम उम्मीद करते थे आंदोलन से उतना जुड़े नहीं था। उसके कारण भी हैं, क्योंकि नौजवानों से हम ये चाहते हैं वो खेत में काम करें, लेकिन आंदोलन में नौजवानों की भागीदारी जरूरी है। और बहुत सावधानी पूर्वक हम ऐसा प्रयास करेंगे, नौजवानों की शक्ति, ताकत और बुजुर्गों का जो होश है, जोश भी और होश भी, दोनों को मिला के एक ऐसा समीकरण बनाने का प्रयास है। सरकारों पर, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो राज्य की सरकार है, उसमें एक दबाव बने। और हमारे आंदोलन की दिशा आप देख रहे हो, जो केंद्र के खिलाफ है उसमें 3 कृषि कानून है, एमएसपी पे गारंटी का सवाल है, उस पे हमारे ऊपर जो झूठे मुकदमे दर्ज करा रखे हैं वो वापस लेने का प्रश्न है। और ये जो बिजली बिल 2020 और श्रम कानून 44 थे, उनको खत्म करके 4 श्रम कोड लाए के खिलाफ तो आज पूरे देश में मजदूर और किसान संगठित हुए हैं। और ये नौजवान भी हमारे मजदूरों और किसानों के ही बेटा बेटी हैं। हम इनके जोश को और अपने होश को मिला के एक बढ़िया समीकरण बना के सरकार पे दबाव बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। देश और प्रदेश में बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं युवा। प्रदेश में तो 1 नंबर पे पहुंच गया है बेरोजगारी में। तो क्या कहना चाहोगे, क्या सरकार की? देखिए, सरकार से एक रत्ती पर भी उम्मीद नहीं कर सकते, बेरोजगारी और भी बढ़ेगी। अभी तो 9% बेरोजगारी देश में है और हरियाणा का रिकॉर्ड हो गया 35% से ज़्यादा बेरोजगारी है हरियाणा में। आज जो देश का 1 नंबर का राज्य था उसको गर्त में भेज दिया है। इसके पीछे सरकारी नीतियां हैं और बहाना ये बनाया जा रहा है कि ये कोविड के कारण हुआ है। कोविड कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे हमारे देश का उत्पादन घटा हो। और एक सबसे बड़ी बात तो ये है, इन्हीं 1.5 वर्ष में डीजल 39 रुपये बढ़ चुका है और इसी 1.5 वर्ष में पेट्रोल 40 रुपये कीमत बढ़ चुका है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में महंगाई उस रूप की नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस तरह की महंगाई नहीं है। अब एक तो ये मार है कि महंगाई की, और दूसरा बेरोजगारी का कारण क्या है। सरकारी विभागों को एक एक करके सरकार बेचने लग रही है, सीमित कर रही है। और प्राइवेट लोग बहुत बड़ी पूंजी कमा चुके हैं। अंबानी, अडानी, कारपोरेट हाउस के बहुत सारे लोग इसी 1.5-2 साल में दुगने तिगने अपनी प्रॉपर्टियों को बढ़ा चुके हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की नीति बड़े कारपोरेट के पक्ष में है, आम जनता के खिलाफ है। आम जनता पे महंगाई की मार, बेरोजगारी की मांग, और अभी उनकी नजरिया ये है कि भूख की मार भी इनके ऊपर डाल दो ताकि ये किसी भी सूरत में आंदोलन करने के योग्य भी ना रहे। तो वो दिल्ली के बॉर्डरों पर देखा जा रहा है कि रास्ते खोलने का एक तरह का ड्रामा सा रचा जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो क्या कहना चाहोगे इस पर? ये आदमी जाओ। तो ये जो बॉर्डर की बात है, किसानों ने बॉर्डर एक दिन के लिए भी दिल्ली के बंद नहीं किए थे। बंद किए थे सरकारों ने, बड़ी बड़ी दीवारें खींची थी, बड़ी बड़ी बाधाएं पैदा की थी, बैरिकेड्स लगाए गए थे। किसानों ने कोई बैरिकेड नहीं लगाया, कोई दीवार नहीं खींची, कहीं सरिये कील नहीं गाड़ी सड़कों पे। वो सारा का सारा सरकार का तंत्र था। सरकार अब एक एक करके उन्हें हटा रही है। हटाए, हमें क्या एतराज़ है इस बात का? तो लेकिन जहाँ किसान बैठे हैं वो किसान अभी जब तक उनको अगला आदेश नहीं मिलेगा वहाँ बैठे रहेंगे। और रास्ता 4 फुट का दिया है ताकि वहाँ काम करने वाला मजदूर तबका
छोटा मोटा कारोबार करने वाला कारीगर आराम से आ जा सके और दिल्ली और हरियाणा के लोगों का आना जाना छोटे साधनों से, विशेषकर मोटरसाइकिल, स्कूटर से या दोपहिया तिपहिया वाहन से आराम से जा आ सके। तो 4-4 फुट के रास्ते खोलने का हमारा भी ये था कि भाई कोई बात नहीं, जनता है लंबे समय से परेशान है, इससे ज़्यादा प्रयास सरकार करेगी तो हम विरोध करेंगे। नाम भीम सिंह है, भिवानी जिला का सिट्टू उपाध्यक्ष हूँ और आज हमारी ड्यूटी लगी थी यहाँ इस टोल प्लाजा पान की, तो इसलिए हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और जो भी कोई भी कार्रवाई होगी आगामी, आज यहाँ कोई भी निर्णय होगा उसके हिसाब से हम इनका साथ करेंगे, यही है।